नमस्कार मित्रों, आज हम कन्यादान के विषय पर तो चर्चा हमेशा करते हैं, लेकिन मैं आज आपको उन विषयों पर भी एक रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि हमने कन्यादान की शुरुआत कैसे की और क्यों की। कहते हैं कि हम सब जब अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखते हैं, लोगों के दुखों को देखते हैं, लोगों को सुखों को देखते हैं, कई रिश्तेदारों में जाते हैं, कई मित्रों में जाते हैं, कई और अपने आस पड़ोस के लोगों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे दिल में घर कर जाती है कि मैंने नज़दीक से देखा है कई माता पिता के दर्द को कि बेटी की शादी है तो अगले साल करना है, तैयारी कुछ भी नहीं है हमारे पास। इस तरह के कई सब्जेक्ट केवल पड़ोसियों में ही नहीं, मैंने अपने रिश्तेदारों में भी देखा है, मैंने अपने दोस्तों में भी देखा है, और कई जगहों पे ये चर्चा जब देखता था तो लगता था कि नहीं, जीवन में अगर सबसे बड़ा काम अगर एक माता पिता के लिए होता है तो बच्चों का पालन पोषण और उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा करने के बाद जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है वो बेटी के विवाह का होता है। और उसलिए उनकी चिंता, जैसे ही बेटी 10 से 12 साल की उम्र में पहुंचती है तो उनकी चिंता बढ़नी शुरू हो जाती है, और फिर जब वो चिंता बढ़ती है तो उस चिंता की वजह से बेटी की पढ़ाई पे असर पड़ता है। कहीं न कहीं उसकी पढ़ाई पूर्ण नहीं हो पाती क्योंकि माता पिता के दिमाग में बस एक ही बात होती है कि किसी तरह से बेटी का घर बसाया जाए, और 15, 16, 17 बरस का होते होते लोग लड़के देखने लगते हैं और पढ़ाई बेटी की रुक जाती है। चिंता होता है कि जो पैसे हमने बचा के रखे हुए हैं वो पैसे हम बेटी के विवाह के लिए खर्च करेंगे, ना कि हम पढ़ाई में डोनेशन में दे देंगे या फीस में दे देंगे या उसके रहने सहने में पढ़ाई के लिए। तो ये सब चीज़ें भूल करके उनका ध्यान केवल शादी की तरफ चले जाता है। जब ये चीज़ों को मैंने एक नहीं कई जगहों पर देखा तो ऐसा लगा कि सबसे बड़ी समस्या कन्यादान है। फिर हमारे दिमाग में, हमारे सोच में ये चीज़ आई कि क्यों ना ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाए कि जहाँ पर एक केवल बेटियों का कन्यादान ना हो, उस कन्यादान के साथ साथ में माता पिता के अंदर एक विश्वास पैदा किया जाए कि अगर हमारी बेटी की शादी करनी होगी तो हम कन्यादान के माध्यम से बड़े ही धूमधाम से कर पाएंगे। और हमने वही किया। हमने 2018 में जब पहली बार इस कार्यक्रम की स्थापना की, जब इस अभियान की शुरुआत की कि हम कन्यादान 11 बेटियों का करने जा रहे हैं, तब उसमें सबसे पहले हमारे सबसे करीबी हमारे कजिन, उनकी 2 बेटियों का कन्यादान, जिनकी 7 बेटियां थी, 2 बेटियों का कन्यादान उस 2018 के कन्यादान में किया गया। मुझे पता है कि वो कार्यक्रम होने के बाद उनके घर में जो खुशियां थी उसको दिल से और नज़दीक से हमने देखा। फिर और जो 9 परिवार की बेटियां साथ में जुड़ी थीं उनको हमने नज़दीक से देखा, जो उनके आंखों में खुशियां थी। तो कभी ऐसे लगा उस समय कि हमने जीवन में सबसे अच्छा काम कर दिया। और यह कार्य करने के लिए अगर किसी ने साथ दिया हमें तो हमारे कन्यादान परिवार के लोगों ने, महिलाओं ने, खास करके महिलाओं ने बहुत ज़्यादा संख्या में, हम केवल 35-40 की संख्या में उस समय थे, और हमने धीरे 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 आज 1200-1500 की संख्या में आ गए। ये केवल उन महिलाओं की मेहनत की वजह से हुआ, और कन्यादान आज एक बहुत विशाल अभियान बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो कन्यादान परिवार से जुड़ करके उन बेटियों के हाथ पीले करिए जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है, जो हमारी तरफ आशाओं की नज़र से देख रहे हैं। बहुत सारे परिवार, और जब हम एक कार्यक्रम करते हैं ना, और जब हम एक बार विवाह का आयोजन करते हैं, उसे पूर्ण करते हैं, तो कई लोगों की आशाएं आपसे बढ़ जाती है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आज वही हो रहा है हमारे साथ। जब हमने 2018 में कार्यक्रम किया, फिर लोगों ने 2019 में भी अपेक्षाएं की, 20 में भी की, फिर 21 में हुआ। कोरोना काल में भी इसे हम रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ज़रूरतमंद लोग हमारे पास आते रहे और कार्य होता रहा। और जुनून तो हमारे कार्यकर्ताओं का था, हमारे कन्यादान परिवार के लोगों का था, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कभी रुकने नहीं दिया, निरंतर चलने दिया। और आज हमारी सबकी सोच, हम 11, 21, 51 नहीं, 250 बेटियों का कन्यादान करने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं, जो कि 2023 में हम पूरा करना चाहते हैं। और फिर हमारा संकल्प तो 5000 बेटियों का कन्यादान करने का है, लेकिन 2023 में
9 दिसंबर को हम एक बड़ा संकल्प लेके चल रहे हैं। हम चाहते हैं आप सब लोग बड़ी संख्या में इस संकल्प के साथ जुड़ें और उन बेटियों के हाथ पीला करिए जिन बेटियों को आपकी सेवा की ज़रूरत है। आइए, अपने जीवन को सार्थक बनाने का एक सुनहरा अवसर है और आप सब मिल करके उन बेटियों का कन्यादान करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कन्यादान। दानों में दान बड़ा दान।